जय मसीह सभी को। मैं हमारे वेडनेसडे की ऑनलाइन सेवा में आप सबका स्वागत करता हूं। तो क्यों ना हम स्तुति आराधना में जाने से पहले हम अपने आंखें बंद करें और अपने हृदय को तैयार करें और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये समय प्रभु मैं आपके चरणों में रखता हूं प्रभु। तू महान राजा है प्रभु, तू युगानुयुग परमेश्वर है प्रभु। प्रभु जैसे हम उपस्थित हुए हैं प्रभु कि हम तेरी आराधना करें, हम तेरी स्तुति करें प्रभु, तू हमारे हृदय को ले प्रभु, तू हमें मदद कर प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आगे का समय प्रभु हम आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। तेरी महिमा के द्वारा प्रभु तू हमारी अगुवाई कर प्रभु। प्रभु हम आपके प्यारे नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। वो है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन हारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना गिरेगा गिरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रकाश। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। हाँ प्रभु, जब प्रभु हम तुझ पे भरोसा रखते हैं प्रभु, तो प्रभु तू हमें कभी नहीं छोड़ता प्रभु। जैसा मत्ती 26:41 कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। ऐसा वचन हमें सिखाता है, हमें जागते रहना है, हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना है ताकि परमेश्वर हमारे साथ रहे और हमारी अगुवाई करे। तो क्यों ना हम इस गीत को गाएं। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry
find a friend so faithful, who will all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Come but with the Lord of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. यीशु कैसा मित्र प्यारा, पाप और दुख उठाने को उसके शरण हम ले सकते। हम पर दुख का बोझ हो, दुख कितने हम व्यर्थ उठाते, व्यर्थ ही शांति है खोते। ये सब केवल इसलिए कि क्रिस्त को नहीं बतलाते। आती हम पर क्या परीक्षा, चिंता व्याकुलता घेरे। साहस अपना हम ना छोड़े, प्रार्थना में उससे कहे। सच्चा मित्र ऐसा कौन है, जो संभाले दुखों में सारी निर्बलता वो जानता। प्रार्थना में उससे कहे। क्या दबे है भारी बोझ से, सारा बल जाता रहा। प्यारा क्रिस्ती है सहारा, प्रार्थना में उससे कहे। क्या मित्रों ने तुझे छोड़ा, प्रार्थना में उससे कहे। अपनी गोद में तब छिपा के शांति वो देगा हमें। हाँ प्रभु यीशु, प्रभु तू सच में महान है प्रभु। प्रभु जब जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं प्रभु, प्रभु तू हमें रास्ता दिखाता है प्रभु, तू हमें शक्ति देता है, तू हमें सामर्थ देता है प्रभु। अब प्रभु तू ही हमारा सच्चा मित्र है प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु इस स्तुति आराधना के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु वचन के लिए प्रभु। प्रभु जो पास्टर वचन लाएंगे प्रभु, प्रभु उस वचनों के द्वारा प्रभु तू हमसे बातें कर प्रभु, और कुछ नया प्रभु हमें सीखने के लिए प्रभु तू मदद कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे का समय प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपके नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। जय ख्रिस्त सर्वांना।
मी ज्योती राजगुरू पवई मिलिंदनगर हाऊस चर्चच्या तर्फे मी सर्वांचं मी स्वागत करते. मी इथे एक वचन बोलते. मला प्रभूजी बोलणाऱ्यांना सर्वांना स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश होईल असे नाही, तर माझ्या स्वर्गीय पित्याच्या इच्छेप्रमाणे जो चालेल त्याचाच प्रवेश स्वर्गात होईल. मत्ती 7:21. धन्यवाद. Praise the Lord. My name is Shadar Sudesh Rajur. I am saying the memory words of First Sam 25 verse 33. May you be blessed from you good judgment. Thank you. Praise the Lord everyone. My name is Sushi Rajguru. Romans 13 verse 8. Let be no debate remains outstanding. Expect the continuing debate to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. Thank you so much. जय ख्रिस्त सर्वांना. माझं नाव निखिल आहे. मी तुमच्यासमोर एक छोटंसं वचन बोलणार आहे. कारण मी आपल्या इच्छेप्रमाणे नाही, तर ज्याने मला पाठविले त्याच्या इच्छेप्रमाणे करावे म्हणून स्वर्गातून उतरलो आहे. योहान 8:38. थँक्यू. सर्वांना जय ख्रिस्त. मी कविता पेडणेकर बोलत आहे. तुमच्या समोर एक वचन सांगते. परमेश्वर म्हणतो, मी तुला कधी सोडणार नाही, मी तुला कधी टाकणार नाही. म्हणून आपण विश्वासाने सांगतो, परमेश्वर आपल्या सोबत आहे, तर मनुष्य आपलं काय करणार. युद्ध 13 आणि वचन आहे 6. थँक्यू. जय ख्रिस्त. माझं नाव सिंधू आहे. मी एक वचन बोलते तुमच्या पुढं. दुसऱ्या दिवशी येशूला आपल्याकडे येताना पाहून तो म्हणाला, हा पहा जगाचा पाप हरण करणारा देवाचा कोपरा. यूहन्नाचा 1:29 वचन. धन्यवाद. जय ख्रिस्त सर्वांना. माझं नाव आशा वाघमारे आहे आणि मी तुमच्या समोर एक वचन बोलू इच्छिते. यशाया 43:18-19. पूर्वीच्या गोष्टींची आठवण करू नका, जुन्या गोष्टी मनात आणू नका. पहा, मी एक नवीन गोष्ट करणार आहे आणि ती आत्ताच उद्भवत आहे. अरण्यात खडक निर्माण करीन, मरुभूमीत नद्या वाहीन. थँक्यू. जय ख्रिस्त. माझं नाव चंद्रकला. मी तुमच्या समोर एक वचन सांगते. मागा म्हणजे मिळेल, शोधा म्हणजे सापडेल, ठकठका म्हणजे उघडले जाईल. मत्ती 7:7. ख्रिस्त. माझं नाव शकुंतला काशीनाथ राजगुरू. मी तुम्हा समोर एक वचन सांगत आहे. येशवा 1:9. मी तुला आज्ञा केली आहे ना, भिवू नको, घाबरू नको, कचरू नको, हिंमत धर. तू जिकडे जाशील तिकडे तुझा देव परमेश्वर तुझ्या बरोबर असणार आहे. धन्यवाद. जय ख्रिस्त. मी काशीनाथ राजगुरू तुम्हाला एक वचन ऐकवतो. मत्ती अध्याय 6 वचन 15. जर तुम्ही मनुष्याच्या अपराधाची क्षमा कराल तर स्वर्गीय पिता तुमच्या अपराधाची क्षमा करेल. धन्यवाद. जय ख्रिस्त. माझं नाव बापूराव वाघमारे. मी तुम्हाला एक वचन सांगत आहे. मला हाक मार म्हणजे मी तुम्हाला उत्तर देईन. यिर्मया 33:3. जय मसीह कलीसिया. फिर से धन्यवाद देते हैं. परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है कि हम वचनों से सीखें और वचनों में हम बढ़े. हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें बार बार ये मौका दिया है कि हम वचन से सीख सकें और फिर से इस बुधवार परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है. आज हम जुलाई के आखिर का बुधवार में है और परमेश्वर ने हमें इस महीने भर संभाला है और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमारी हर ज़रूरत पूरा किया है. और हम इन दिनों जैसे हम जुलाई के शुरुआत में हमने शुरू किया था, जो हमारे विश्वास की बुनियाद है उन विषयों पर हम सीखना शुरू किए थे. You will remember we started in the beginning of July looking at what we call the basis of our faith. The essentials of our faith. और हमने शुरुआत किया परमेश्वर की वचन से. हमने शुरुआत किया हमारी अभ्यास की वचन, परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या भाग है, कितना महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन से सीखें और परमेश्वर के वचन से में हम बढ़ते जाए. ये हमारी पहली एक पड़ाव थी बुनियाद की और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बहुत मुख्य बात थी कि हम ये जान लें कि जब हम विश्वास में बढ़ते हैं तो जितना हम वचनों पे ध्यान देते हैं उतना हमारे लिए वो
हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और हम आत्मिक जीवन में हम बढ़ सकते हैं। आज दूसरी बात जो है हम सीखने वाले, हम आज शुरुआत करेंगे और वो है प्रार्थना। परमेश्वर की वचन और प्रार्थना ये बहुत अहम बात होती है हमारे मसीही जीवन में, हमारे विश्वास को बढ़ाने में। और अगर हम इन दोनों चीज़ों को हमारे जीवन में नहीं करते हैं तो हम हमारे मसीह जीवन में हम कभी बढ़ नहीं सकते हैं। अब प्रार्थना के विषय में हम बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोग ये सोचते होंगे कि हाँ पास्टर जी ठीक है, लेकिन ये बातों को हम जानते हैं, हम इतने सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। जी हाँ, आप इन बातों को जानते हैं, पर कोई बातें हैं जैसे हम विश्वास में बढ़ते जाते हैं और जैसे हमारा मसीह प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद समय जब हो जाता है, हम कई बातों को भूल जाते हैं। और इसलिए मैं इस बात पर जोर लगा रहा हूँ और इस विषय में फिर से हम सीख रहे हैं, ताकि हम ये जान लें कि हम जो विश्वास हमारा है उसमें हम सही रीति से बढ़े और वचनों के अनुसार हमारा जीवन हो। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या भाग, हमारे विश्वास में, हमारे आत्मिक बढ़त में क्या भाग लेता है, और ये बातों पर हम ध्यान दे रहे हैं। और हमने ये बात देख लिया था कि जितने हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं उतना हम परमेश्वर के जो मन है, परमेश्वर कौन है और परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, इन बातों को हम सीखने लगते हैं। और जैसे हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं, हमारे जीवन में वो बातें हमारे जीवन में कार्य करना शुरू करता है। और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम वचनों को सीखना, वचनों से हमारी रोज की जो बातें हमें सीखना है और उसमें बढ़ना है, उसको हम कभी बंद ना करें। तो परमेश्वर के मन को हम जानना शुरुआत करते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं और वचनों के अनुसार हम ये देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के बारे में हम और अधिक जानते हैं। हम ये जानना शुरुआत करते हैं कि परमेश्वर अपने वचन को किस रीति से हमारे जीवन में पूरा करते हैं। ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। और परमेश्वर की वचन में हमें ये जानना है कि परमेश्वर के वचन से जब हम सीखते हैं तो हम ये जानना है कि बहुत सारी बातें परमेश्वर के बारे में हम सीखते हैं, लेकिन सब हमारे मन में एक ही समय नहीं बैठता है, क्योंकि हमारे जो बुद्धि है वो सीमित है। परमेश्वर हमारे जैसे नहीं है। परमेश्वर हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी ज्ञान जो है वो सीमित होने के कारण हम सिर्फ एक लेवल तक जान लेते हैं, उससे ज़्यादा हम जान नहीं पाते हैं। और जब हम प्रार्थना करते हैं और जितना हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, उस समय हम जानते हैं कि परमेश्वर सचमुच हमारे जीवन में क्या करते हैं। और इसलिए प्रार्थना एक मुख्य बात हमारे लिए बन जाते हैं। अब अगर आप प्रार्थना के विषय में ऑलरेडी जानते हैं और आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, तो आपके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा कि हम में से कोई ऐसा नहीं है वो बोल सकता है कि मुझे प्रार्थना के बारे में सब कुछ जानकारी है, मैं प्रार्थना के विषय में मुझे और कुछ सीखना नहीं है। क्योंकि जितना हम प्रार्थना में बढ़ते हैं उतना हम परमेश्वर के वचन में गहराई में भी जाते हैं और हम परमेश्वर को सही रीति से जानना हम शुरुआत करते हैं। और हम में से कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं एक तैयार हीरा हूँ, क्योंकि हीरा को तैयार होने के लिए समय जाता है और हमारी भी वही स्थिति है। परमेश्वर जब हमें देखता है, परमेश्वर हमारी बाहरी रूप नहीं देखता है। आपको ये बात मैं बता दूं कि जब प्रार्थना हमारे जीवन में बढ़ता है, वो हमारे
जीवन के बीच हमारे हृदय में वो काम करता है, हमें भीतर से वो बदलता है। और जितना हम प्रार्थना में बढ़ते हैं उतना हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य करता है। और हम जैसे परमेश्वर की हमारे लिए योजना है उसमें हम बसने शुरुआत हो जाते हैं। परमेश्वर की योजना के अनुसार हम हमारे जीवन में कार्य होने हम देते हैं। जितना हम वचनों से सीखते हैं, जितना हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, हम परमेश्वर के हम करीब आते जाते हैं और परमेश्वर की जो योजना हमारे लिए है वो हम करते जाते हैं। और हम में से जितने हैं जो प्रार्थना में कई साल बिताए हैं, प्रार्थना में युद्ध आपने शायद किया होगा, आप ये जानते हैं कि जैसे हम परमेश्वर की योजना हम हमारे जीवन में होता जाता है उतना हम जानते हैं, जैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की उत्तर देता जाता है, हम ये समझने हम एक ऐसी स्थिति में हम आ जाते हैं कि हम ये जान पाते हैं कि परमेश्वर की हृदय हमारे लिए क्या है। 2 वचन हम पढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे इस समय को। पहला यूहन्ना में आप मेरे साथ आइए। पहला यूहन्ना में हम 5वां अध्याय और 2 वचन वहाँ से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 और 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। 1 John chapter 5 verses 14 and 15। और हमें उसके सामने जो इयाब होता है वो यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। हमारे जीवन में एक स्थिति में हम आ जाते हैं, अगर हम परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में हो रही है और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं और हम प्रार्थना में जितना हम समय बिताते हैं, जो हम प्रार्थना करते हैं वचन हमें बताता है कि वो हमारे जीवन में होता है। जो हम मांगते हैं उसका उत्तर हमें मिलता है। इंग्लिश में इस वचन को मैं पढ़ूंगा। एंड दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट वी हैव टुवर्ड्स हिम, that if we ask anything according to his will, he hears us. And if we know that he hears us in whatever we ask, we know that we have the request that we have asked of him. परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में जब पूरी होते रहती है, जब भी हम परमेश्वर के पास जाते हैं और कुछ भी हम परमेश्वर से मांगते हैं, वचन हमें बताता है कि वो हमारे जीवन में पूरा होता है। आज 3 बातें आज हमें सीखना है और अगले हफ्ते हम आगे सीखते जाएंगे। सबसे पहली बात हमें सीखना है प्रार्थना का आधार, द बेसिस ऑफ प्रेयर। व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्रेयर? प्रार्थना की आधार क्या है? सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें अधिकार देता है कि हम परमेश्वर के सामने आए। हमारे पास हम में ऐसी कोई बात नहीं है। आप कितने भी धार्मिक बन गए हो, आप सोचते हो कि आप धार्मिक बन गए हो, आप अगर बोलते हैं कि नहीं मैं इतने साल से मैं मसीह हूँ, पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का मैंने स्वीकार किया है, मैं उसके मार्ग में चल रहा हूँ। आप मुझे ये भी बोलेंगे कि नहीं मैंने तो इतने साल सेवा किया है। आप जो भी बोलते हैं, एक बात हमारे लिए वचन स्पष्ट करता है, वो ये है कि हम में ऐसी कोई बात नहीं है जो हमें अधिकार देता है कि हम परमेश्वर के करीब हम आ सके और हम परमेश्वर के पास उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम जा सके। सिर्फ हमारे लिए एक मार्ग है। फिर से वचन में हम देखेंगे इब्रानियों की किताब उसमें हम 10वां अध्याय में जाएंगे। इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय और 20 वचन को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब Hebrews chapter 10 verse 20, और यहाँ पर ऐसा लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। इंग्लिश में
थोड़ा सा और स्पष्ट होता है। ऐसे लिखा है, बाय द न्यू एंड लिविंग वे दैट ही ओपन फॉर अस थ्रू द कर्टन दैट इज थ्रू हिज फ्लेश। हमारे में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के उपस्थिति में जा सकते हैं, पर मार्ग हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने खोला। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और इस धरती पर वो रहे, निष्पाप जीवन उन्होंने इस धरती पर बिताया, और फिर आखिर में जो योजना परमेश्वर की थी उस योजना के अनुसार वो क्रूस पर अपना बलि दे दिया, अपना जान उन्होंने दे दिया और हमारे लिए एक मार्ग खोला। हमारे और परमेश्वर के बीच में जो दीवार थी, पाप की जो दीवार थी, उसको उसने निकाल दिया और अब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। अगर कोई हम में से कोई कहता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूँ और मैं परमेश्वर के पास ऐसे जा सकता हूँ, अपने बल में हम नहीं जा सकते। अब हमारे बल में हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। हम परमेश्वर के पास सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम जा सकते हैं, क्योंकि उसने, जैसे वचन में हमने पढ़ा, उसने अपने शरीर के द्वारा, अपना शरीर का बलिदान देकर उसने हमारे लिए एक मार्ग तैयार कर दिया। और हम जब प्रार्थना में जाते हैं, आपको ये बात रखना है, इसमें सीखने की बात ये है कि जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, कई बार हम ऐसे बर्ताव करते हैं परमेश्वर के साथ जैसे कि वो हमारा गुलाम है और हम उनको ऑर्डर करते हैं। ये सही नहीं है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमें ये जानना है कि परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर जैसा उजाला आप कहीं पर भी नहीं देखेंगे, और हम जो है, हम अंधकार हैं, हम अंधकार में चलने वाले लोग हैं। पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के जो उन्होंने क्रूस पर अपना बलिदान दिया, जो खून उसने हमारे लिए बहाया, उसके वजह से हमारे पाप शुद्ध हो जाते हैं और हम अंधकार से रोशनी में आ जाते हैं और हमें परमेश्वर के पास जाने की एक मौका मिल जाता है। तो हमारा जो आधार है प्रार्थना करने का, वो यही है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं। तो ये पहली बात हमें सीखना था। दूसरी बात जो आज हमें सीखना है वो ये है कि प्रार्थना के लिए आवश्यक शर्तें क्या है। The second thing we want to look at is the prerequisites to answer prayer. अगर हमें हमारी प्रार्थना की उत्तर अगर हमें चाहिए तो हमें किन शर्तों को पूरा करना है, किन शर्तों को हमें पूरा करना होगा ताकि हम हमारी प्रार्थना, जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं तो हमारी प्रार्थना की उत्तर हमें मिलेगा। हम दो बातों को यहाँ पर देखेंगे। हम और बहुत दूसरी बातें भी देख सकते हैं, पर हम दो बात यहाँ पर सीखेंगे जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अहम बात है। अगर ये दो बातें अगर हमारे जीवन में नहीं है तो हम कितना भी प्रार्थना करो, प्रार्थना के उत्तर शायद हमें नहीं मिलेगा। दो बातें यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहली ये बात है, आइए हम मेरे साथ में आप पहला पतरस की किताब में हम जाएंगे। पहला पतरस उसका 3 अध्याय और 12 वचन हम देखेंगे। 1 Peter chapter 3 verse 12, और ऐसा लिखा है यहाँ पर, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के बेमुख रहता है। वेरी सिंपल, सीधी सी बात यहाँ पर है। इंग्लिश में पढ़ता हूँ। फॉर द आईज ऑफ द लॉर्ड आर ऑन द राइचस एंड हिज ईयर्स आर ओपन टू देयर प्रेयर्स, बट द फेस ऑफ द लॉर्ड इज अगेंस्ट दोज हु डू इविल। बहुत सरल रीति से इस वचन हमें सिखाता है कि जो धार्मिक है उन पर परमेश्वर की नज़र लगी है और उनकी विनती सुनने के लिए वो इच्छुक है। ये वचन
हमें सिखाता है। द लॉर्ड his eyes are on the righteous and his ears are open to their prayers. तो सबसे पहली बात जो हमें यहाँ पर सीखना है वो ये है कि हमें पाप लेकर हम परमेश्वर के पास प्रार्थना में नहीं जा सकते हैं। हम में अगर पाप है, अगर हम में ऐसे कोई दाग है, तो वो लेकर हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी है। परमेश्वर के आंखें धर्मियों पर लगी है और उसके कान उनकी आवाज़, उनकी विनतियों को सुनने के लिए इच्छुक है। और दूसरों के बारे में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। द लॉर्ड इज अगेंस्ट दोज हु डू इविल। ये एक कारण है जिसके वजह से जब हम प्रार्थना में समय बिताते हैं, विशेष जब शुक्रवार की हम प्रार्थना करते हैं, तब हम ये समय विशेष बिताते हैं जब हम अपने पाप की अंगीकार करते, स्वीकार करते हैं और हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से। कि कारण ये है कि हम जब तक हम में पाप है, हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। और एक वचन हम देखेंगे, जो वचन हमने पहले भी सीखा है, पर इस अभ्यास के लिए हम उसको पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 66वां अध्याय, Psalm 66 उसका 18 वचन हम देखेंगे। Psalm 66 verse 18। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता हूँ तो प्रभु मेरी न सुनता। इंग्लिश में है, if I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened। अगर मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे सोच में अगर मैंने अनर्थ की बात सोचा हो, बुरी बात सोचा हो, पाप मेरे जीवन में है, तो मैं परमेश्वर के सामने कोई प्रार्थना विनती लेकर जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सबसे पहली बात हमें जानना है, ये सबसे पहली बात है जो हमें समझना है। सिन ब्रेक्स द फेलोशिप बिटवीन गॉड एंड अस। पाप परमेश्वर और हमारे बीच की जो संगति है उसको तोड़ देता है। पाप एक दीवार जैसे हम और परमेश्वर के बीच में आ जाता है, और जब तक पाप हमारे दोनों के बीच में है तो हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं और परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनेगा। ये हमारे लिए बहुत एक अहम बात है, क्योंकि इस बात को हमें समझना है। तो इसलिए जो पहली बात हमें समझना ये है कि अगर हम परमेश्वर के पास कोई पाप है, अनर्थ है, कोई गलती हमने किया है और पाप में हम गिरे हैं, तो वो लेकर हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। जब हम पाप को हम कबूल करते हैं और हम उसके लिए पश्चाताप करते हैं, क्षमा मांगते हैं, उसके बाद हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। A Christian who has not confessed his or her wrongdoing and repented of this sin hinders God from answering that person's prayer। अगर आपके जीवन में पाप है और शायद वो पाप सिर्फ आप जानते हैं और कोई नहीं जानता है, कोई दूसरे को पता नहीं है कि आपने ये पाप किया भी है, सिर्फ आपके बीच में और जहाँ पर आपने पाप किया उन लोगों को शायद पता होगा। अगर आपके ऐसे कोई पाप है तो आप अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हैं, परमेश्वर की क्षमा नहीं मांगते हैं, तब तक आपके लिए ये बात आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें नहीं देगा। अब जब मैं ये बात बोलता हूँ तो कई बार लोग बोलते हैं कि आप बहुत कठोर रीति से बात करते हैं, आप दूसरों पर आपको दया नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कहता है। वचन यहाँ पे जो वचन हमने अभी पढ़ा, जो फिर से मैं उस वचन को पढ़ता हूँ जो भजन संहिता में है 66:18 में जो है, यदि मैं मन में अनर्थ की बातें सोचता हूँ
तो प्रभु मेरी न सुनता, परमेश्वर मेरी बात नहीं सुनेगा। और जैसे हमने पहला पत्रस में भी जो वचन पढ़ा कि धर्मियों के लिए परमेश्वर धर्मियों पर उनकी नज़र है, वो देखते हैं और उनकी आवाज़ सुनने के लिए वो इच्छुक है। और वहाँ पर सरल रीति से बताया कि दूसरे लोगों की ओर परमेश्वर अपना ध्यान नहीं लगाता है। जब तक हम में पाप है, जब तक हम पाप को कबूल नहीं करते हैं, हम दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। अब हम में कई लोग इसके विरुद्ध भी सिखाते हैं, मैं जानता हूँ इसके विरुद्ध भी सिखाते हैं, पर मैं आपको सरल रीति से ये बताऊँ कि ये परमेश्वर का वचन से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा खुद का नहीं है, पर वचन हमें सरल रीति से बताता है कि हम जब परमेश्वर के पास कोई भी प्रार्थना विनती लेके आते हैं तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट होता है कि हम पहले अपने पाप को कबूल करो। अब जैसे मैंने आपको कहा, शायद सिर्फ आप उसको जानते हैं और कोई इसको नहीं जानते हैं। आपने अकेले में किया होगा वो पाप, अपने कमरे में बैठ के आपने किया होगा, या आपने पाप किया, सिर्फ आप जिसके साथ पाप किया वो जानते हैं, पर आपने अब तक उसको कबूल नहीं किया। अब तक आपने स्वीकार नहीं किया कि हाँ मैंने पाप किया है। अब तक आप ये नहीं मानते कि मैंने ये जो किया था वो पाप है, गलत है। और एक बात यहाँ पर मैं आपसे दूसरी बात एक बताना चाहूँगा कि कई बार हम तुलना करते हैं, वी कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स। हम अपने आप को दूसरों के मुकाबले में तुलना करते हैं और हम ये बोलते हैं कि नहीं मैंने तो उतना बड़ा पाप नहीं किया, मैंने तो बस छोटा सा पाप कर दिया। और कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर हमारा पाप वो पाप के उतने बड़ा नहीं है तो फिर मैं ठीक हूँ, मेरी प्रार्थना की उत्तर मुझे मिल जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि परमेश्वर की वचन सच है, खरा है, वो झूठ नहीं बोलता है। और एक वचन हम देखेंगे और उस वचन में जो पहली बात हम देख रहे हैं उसके बारे में है, और दूसरी बात जो हमें जानना है वो भी है। हम पहला तिमोथी की किताब में जाएंगे, पहले तिमोथी उसका 2 अध्याय, और हम 8वां वचन को पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 2 अध्याय और 8वां वचन को हम पढ़ेंगे। ऐसे लिखा है यहाँ पर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। अब यहाँ पर जो बात लिखी है इसमें 2 बातें हैं, तो जो पॉइंट अब हम देख रहे थे उसको हम पहले देखेंगे और फिर दूसरे पॉइंट में हम आ जाएंगे। यहाँ पर जो बात लिखा है कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष, फिर बीच का मैं बात छोड़ देता हूँ, आगे लिखा है कि वे पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। इंग्लिश में ऐसे लिखा है, आई डिजायर देन दैट इन एवरी प्लेस दैट द मेन शुड प्रे लिफ्टिंग होली हैंड्स। लिफ्टिंग होली हैंड्स, पवित्र हाथों को उठाकर। अब इसका मतलब क्या है? अब आपको शायद ये पता होगा कि जब कोई यहूदी अपने मंदिर में जाता था प्रार्थना के लिए, तो ज़्यादातर जब वो प्रार्थना पे जाते थे तो हाथे उठाते थे। और हम में से भी बहुत लोग करते हैं, जब हम मांगते हैं तो हम हाथे इस तरह पकड़ते, या तो ऐसा पकड़ते हैं या ऐसे पकड़ते हैं। हमारी कारण उसमें ये है कि परमेश्वर जो हम मांग रहे उसको आप दे दो। और ये बताया जाता है कि जब कोई यहूदी मंदिर में जाकर अपने हाथों को उठाता था तो वो परमेश्वर को अपने हाथ दिखाता था और ये कहता था कि परमेश्वर देख, मेरे हाथ शुद्ध है, उसमें खून नहीं है। अब खून का मतलब यहाँ पर यह है कि पाप। अगर कोई मनुष्य कोई गलती करता है, गलत करता है, तो जैसे अगर किसी ने किसका मर्डर कर दिया, किसी का खून कर दिया, तो लोग क्या बोलते हैं कि आपके हाथ में खून है। तो जब कोई यहूदी अपना हाथ मंदिर में उठाता था तो ये परमेश्वर को दिखाता था कि परमेश्वर देख, मेरे हाथ शुद्ध है, मेरे हाथ पवित्र है, उसमें खून नहीं है, मेरे इस हाथों से पाप नहीं किया है।
ये यहाँ पर हमें दिखाया जाता है। तो जब हम प्रार्थना के विषय में सीख रहे हैं, हमें ये बात समझना चाहिए कि जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं या प्रार्थना में समय बिताते हैं या एकत्रित होते हैं हम प्रार्थना के लिए, जब हम हाथों को उठाते हैं, हमारे हाथ जो है वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये यहाँ वचन में लिखा है, लिफ्ट अप होली हैंड्स। तो ये बात हमें सबसे पहले जानना है। अगर हम में कोई भी पाप है, अगर हम में कोई भी जो भी हमने गलतियाँ की है, अशुद्धता हम में है, तो हमें उसको सबसे पहले उस बात को हमारे जीवन से निकालना है। आपको याद होगा जब प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे, वो ये बताया कि अगर कोई अपना दान लेके आया है या अपना बलि लेके आया है और वो परमेश्वर के मंदिर में आया है, वेदी के पास जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये सिखाया कि अगर जब वो तैयारी हो रहा है अपना जो दान है देने के लिए, अपना जो बलि है चढ़ाने के लिए, और उसको ये याद आता है कि मेरे भाई ने मेरे विरुद्ध गलती की है, तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि आप अपनी जो भी तोहफा है, जो भेंट है, अपना बलि है, उसको आप वहीं पर छोड़ दो, अपने भाई के पास जाओ, उसके साथ आप सही हो जाओ और फिर आप वापस आकर उस बलि को, उस भेंट को आप चढ़ाओ। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। जब तक हम उस पाप को, जब तक हम परमेश्वर की ओर से हम उसको सही नहीं करते हैं, उस पाप के लिए हम क्षमा नहीं मांगते हैं, जब उस पाप को हमारे जीवन से जब तक हम नहीं निकालते हैं, हम परमेश्वर के सामने कुछ भी लेके आए वेदी पर चढ़ाने के लिए, उसका कोई मतलब नहीं होगा। आपको याद होगा, और एक उदाहरण दूंगा, सौल राजा के बारे में, पहला सामुएल में जो हम पढ़ते हैं, सौल राजा ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना था और वो बलि चढ़ाया, पर परमेश्वर ने उसकी बात नहीं सुनी और परमेश्वर उस पर क्रोधित हुआ और उसकी वंश में कोई आगे राजा नहीं बना। हम इन बातों को हम देखना अच्छा है, क्योंकि कई बार हम ये सोचते हैं कि मैंने छोटा पाप किया या मेरे पाप और कोई नहीं जानता है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम बंद कमरे में लाइट ऑफ करके भी हम जो भी करो, परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। और जब तक हम में पाप है तो हमारी प्रार्थना की उत्तर हमें शायद नहीं मिलेगा। दूसरी बात जो हमें जानना है वो ये है कि हमें परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हमें विश्वास पूरी रीति से करना है। हमें इस विषय में हमें दो चित्त नहीं होना है या हमें अविश्वास के साथ नहीं आना है परमेश्वर के सामने, विश्वास के साथ आना है और हमें क्लियर होना है। यहाँ पर जो पहली बात जो लिखा है उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। इंग्लिश में जो इसी वचन में जो बात है वो है विदाउट एंगर और डाउटिंग। विदाउट एंगर और डाउटिंग, जो इंग्लिश भाषांतर में वैसा है, विदाउट एंगर और डाउटिंग। जो वह शब्द डाउटिंग है उस पर मुझे आपका ध्यान ले आना है। यहाँ पर जो हिंदी में है ऐसा लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर प्रार्थना किया करे। बिना क्रोध और विवाद के, विदाउट डाउटिंग, विदाउट डाउटिंग। हमें जब परमेश्वर के पास हम जब आते हैं तब हमें संपूर्ण रीति से विश्वास करना है, हमें विवाद नहीं करना है, हमें शक नहीं करना है। We are called to come in prayer before God believing without doubting। ये हमारे लिए बहुत अहम बात है। और एक वचन हम पढ़ेंगे याकूब के किताब और उसका हम पहला अध्याय में जाएंगे।
याकूब की किताब पहला अध्याय उसका 6वां वचन हम पहला पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है 6वां वचन में, जेम्स चैप्टर 1 एंड वर्स 6, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा में बहती और उछलती है। फिर से मैं वो पहला भाग को पढ़ूंगा, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे। इंग्लिश में उसको पढ़ता हूँ, बट लेट हिम आस्क इन फेथ विथ नो डाउटिंग, लेट हिम आस्क इन फेथ with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. Let him ask in faith with no doubting. जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं और हम अपनी प्रार्थना, अपनी विनंतियाँ, जो भी हमारे आज प्रार्थना करना है उसको जब हम लेके आते हैं, तो हमें ये बात करना है, हमें विश्वास करना है और हमें संदेह नहीं करना है। वी हैव टू कम बिलीविंग एंड नॉट डाउटिंग। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे हम उसी वचन में आगे जाएंगे, याकूब की किताब 7वां और 8वां वचन भी पढ़ेंगे। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। इंग्लिश में, for that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. ये परमेश्वर की वचन है। फिर से मैं उस भाग को पढ़ता हूँ। इंग्लिश में जो 7वां वचन का आखिर भाग है, for that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। सरल रीति से बताया जाता है कि अगर मैं दुचित्त हूँ, अगर मैं विश्वास नहीं करता हूँ, मैं संदेह करता हूँ, मैं संपूर्ण रीति से विश्वास नहीं करता हूँ, तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना की उत्तर मुझे नहीं देगा। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और जब तक हम इन बातों को समझ नहीं लेते हैं, मैं सिर्फ 2 बातों को आपके सामने रखा हूँ इस समय, जो हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट करके है, जो आवश्यकता है जो हमारी प्रार्थना में, वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। कि पहली बात मैंने बताया कि पाप हम में बिल्कुल नहीं होना है। जब पाप हम में रहेगा तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। दूसरी बात, हम विश्वास करना है संपूर्ण रीति से। हमें कोई संदेह नहीं करना है, अविश्वास हम में नहीं होना है, संपूर्ण रीति से हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। अ बिलीविंग हार्ट इज नेसेसिटी फॉर आंसर्ड प्रेयर। गॉड विल नॉट ऑनर अनबिलीफ। विश्वास, जो हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, वो हमारे प्रार्थना के उत्तर के लिए आवश्यक है। परमेश्वर अविश्वास का सम्मान नहीं करता। ये बात को आपको याद रखना है। परमेश्वर अविश्वास का सम्मान नहीं करता, और ये हमें बिल्कुल स्पष्ट रीति से इसे समझना है। गॉड विल नॉट ऑनर अनबिलीफ। गॉड विल नॉट ऑनर अनबिलीफ। परमेश्वर अविश्वास का सम्मान कभी नहीं करेंगे। ये हमें संपूर्ण रीति से हमारे ध्यान में रखना है। तीसरी बात जो आज हमें देखना है, और वो बात है प्रार्थना का उद्देश्य क्या है। प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रेयर? जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना क्यों करते हैं? हमारे जीवन में प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? और इस विषय एक बहुत एक अच्छी बात है सीखना, क्योंकि कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं हम ये सोचते हैं कि प्रार्थना का जो उद्देश्य है, द पर्पस ऑफ प्रेयर, हम ये सोचते हैं प्रार्थना का उद्देश्य ये है कि हमारी हर जरूरत पूरा हो जाए। ये हम सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो हमारे में कमी है उसकी हम मांग करते तो परमेश्वर वो हमें देता है। हालांकि ये बात सही है कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार हमें वो दे देता है जो भी हम मांगते हैं, पर ये सोचना गलत है कि
हमारी जरूरत है, इसलिए परमेश्वर हमें दे रहा है। परमेश्वर की ये सबसे जो मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। परमेश्वर हमारी जरूरत पूरा करना चाहता है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर भला है, अच्छा है और वो हमारे जीवन में उससे जरूर पूरा करेगा। लेकिन ये प्रार्थना का जो मुख्य उद्देश्य ये नहीं है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना की सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। अब वचन हमें ये बताता है कि ये एक उद्देश्य है जो सबसे बड़ी उद्देश्य है। वो क्या है कि हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, उसका हम 14वां अध्याय में जाएंगे। यूहन्ना 14 उसका 13 वचन को हम पढ़ेंगे। जॉन 14 वर्स 13 ऐसे लिखा है यहाँ पर, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। ओके, फिर से मैं उसको पढ़ता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा कि पुत्र की द्वारा पिता का महिमा हो। इंग्लिश में पढ़ूंगा, 13 वचन पढ़ूंगा। वॉट एवर यू आस्क इन माई नेम दिस आई विल डू दैट द फादर मे बी ग्लोरिफाइड इन द सन। ये वचन हमें सरल रीति से बताता है कि परमेश्वर का एक मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में हम जो भी करते हैं उसमें क्या है, वो ये है कि परमेश्वर की महिमा हो। The one great purpose in all that we do is that God will be glorified. That God will be glorified. और ये वचन से वो सरल रीति से बाहर आ जाता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जब हम प्रार्थना करते हैं पुत्र के नाम में या पुत्र के द्वारा, जब वो पूरा हो जाता है वो इसलिए है ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। कई बार हम इस चीज़ को हमारी प्रार्थना से बाहर रख देते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर की महिमा जो है उसको हमारी प्रार्थना से दूर रख देते हैं। और हमें ये जानना है कि ये हमें हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की महिमा हमारी प्रार्थना के द्वारा नहीं होता है तो प्रार्थना की उत्तर नहीं होगा। और ये हमें जानना है कि जो भी परमेश्वर हमारे लिए करता है हमारे लिए करता है, पर उसमें उसकी महिमा होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। गॉड इज ग्लोरिफाइड एज वी प्रे अकॉर्डिंग टू हिज विल। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तब उस समय परमेश्वर की महिमा होती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करते हैं, हम जो भी मांगते हैं वो मांगते हैं, तब उस समय परमेश्वर की महिमा होती है। परमेश्वर इसलिए अपने वचनों के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मार्गदर्शन करता है जब हम प्रार्थना करते हैं। कई बार हम प्रार्थना के लिए बैठ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि मांगना क्या है, पर उस समय वचन हमें मदद करता है, पवित्र आत्मा हमें मदद करता है और हम प्रार्थना कर पाते हैं। और when we are guided by the word of God and the Holy Spirit, we are sometimes able to pray. कई बार हम प्रार्थना करने हमें बहुत कठिन हो जाता है, पर पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन करता है, वचन हमें मदद करता है कि हम क्या मांगे, और ये हमारे लिए बहुत मुख्य बात है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे कार्य को करना है, हमारी सोच को करना है, और जब हम प्रार्थना करते हैं हम उस तरह से प्रार्थना करना है। इसलिए आपको याद होगा शुरुआत में मैंने ये बात कहा कि जितने हम परमेश्वर के करीब आते हैं, जितना हम परमेश्वर को ज़्यादा जानते हैं, उतना हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, और वो एक मुख्य बात हमारे जीवन में है। जितना हम वचन सीखते हैं और जितना हम वचन के अनुसार हमारा सोच बन जाता है, द मोर वी स्टार्ट थिंकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड, उतना हमारा प्रार्थना भी बदल जाता है, और जितना हमारे प्रार्थना बदल जाते हैं
वैसा परमेश्वर की जो योजना हमारे जीवन में है वो पूरा हो जाता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और जो हम करते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर कभी हमें दे देता है, क्योंकि परमेश्वर वो चाहता है। और कई बार परमेश्वर, अगर हम कुछ गलत मांग रहे हैं तो परमेश्वर वो हमें नहीं देता है जो हमारी उस समय ज़रूरत नहीं है। और परमेश्वर को पता है कि अगर वो प्रार्थना को उसने उत्तर दे दिया तो शायद हम अलग ही कुछ बन जाएंगे। तो परमेश्वर उस समय हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता। पर हमें इसलिए वचन में बढ़ना है, पवित्र आत्मा से भरे हमें रहना है, ताकि जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम प्रार्थना करें। एक आखिर का वचन हम देखेंगे और फिर हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, और हम 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। इस वचन को हमने शुरुआत में पढ़े थे, फिर से एक बार उसको हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 और 15 वचन ऐसे लिखा है यहाँ पर कि और हमें उसके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना शुरू करते हैं वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। कई बार हम अपने आप के लिए बहुत कुछ मांगते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उसकी उत्तर नहीं दे रहा। और पता नहीं आप में से कोई ऐसा है जो कम से कम ज़िंदगी में एक एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हो। अगर आप ऐसे कभी फेल हुए हो एक एग्ज़ाम में, तो आपको ये पता होगा कि वो एग्ज़ाम में फेल होना आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट बात है। आपने कितनी बातें सीखे उस एक घटना की वजह से। और कई बार हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा सब सही हो रहा है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि जब हम इस विषय को देखते हैं कि जो प्रार्थना की उद्देश्य हम देख रहे हैं, हमें ये समझना है कि जितना हम परमेश्वर को जानते हैं, जितना हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं हमारे जीवन में, और जितना हम हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, उतना हमारी प्रार्थनाओं की उत्तर परमेश्वर हमें देता है। और ये बातों को हमें याद रखना है। आज हमने सिर्फ 3 बातें देखी है, आगे हम और बातें देखेंगे, पर मैं आपको फिर से उन 3 बातों को संक्षेप में बताऊंगा। प्रार्थना का आदर, हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। ये हमारा जो हमने कहा कि बेसिस फॉर प्रेयर, हमारी प्रार्थना का आधार है। दूसरी बात हमने देखा कि प्रार्थना में जाने से पहले को क्या शर्तें हैं जो हमारे जीवन में होना चाहिए। तो 2 बातें हमने देखे। आज आपको ये देखना है कि आपके जीवन में हो रहा है कि क्या आपके जीवन में पाप है। अगर आपके जीवन में पाप है तो वचन हमें कहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। दूसरी बात हमने देखा कि हमें विश्वास करना है, संपूर्ण रीति से हमें विश्वास करना है। जब हम विश्वास से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। ये दूसरी बात हमने सीखा है, हमें संपूर्ण रीति से विश्वास करना है। तीसरी बात जो आज हमने सीखा वो इस विषय पर था कि प्रार्थना का उद्देश्य क्या है। हम प्रार्थना करते हैं तो उसका जो अंतिम का उद्देश्य है वो क्या है, और हम ये देखें कि वो है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर की महिमा ये प्रार्थना का आखिर उद्देश्य है। और जब हम प्रार्थना करते हैं, जो भी हम मांगते हैं, अगर वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर हमें उत्तर देता है, क्योंकि परमेश्वर की उसमें महिमा होती है। आज हमारे सामने इन जो बातें हमने सीखी है उस पर आधारित प्रश्न है, और प्रश्न ये है कि क्या आप जब प्रार्थना में आते हैं, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर के पास जाते हैं।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो मार्ग हमारे लिए बनाया और उसके द्वारा हम प्रभु परमेश्वर के पास जाते हैं। और दो बातें जो हमने देखी कि हमारे जीवन में प्रार्थना की उत्तर मिलने के लिए आवश्यक जो शर्तें हैं, और हमने देखा कि सबसे पहले कि हमारे जीवन में कोई पाप नहीं होना है। अगर हमारे जीवन में पाप है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेंगे। तो ये दूसरा प्रश्न हमारे सामने ये है कि क्या हम हमारे जीवन में अभी भी पाप है, और क्या हम उस पाप को लेकर हम परमेश्वर के पास क्या हम जा रहे हैं, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा जो हमने बात देखा, जो दूसरा शर्त है, वो ये है कि हमें विश्वास में मांगना है, हमें शक नहीं करना है, हमें विश्वास में मांगना है। क्या हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो भी हम मांगेंगे वो हमारी उत्तर देगा। और तीसरी बात, हम जब प्रार्थना करते, तो जब हम प्रार्थना करते, हम परमेश्वर से मांगते, तो हमारा उद्देश्य क्या है? क्या वो परमेश्वर की महिमा या मेरी स्वार्थ, मुझे जो चाहिए? ये आज हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। आइए हम प्रार्थना करें। हम एक थोड़े समय के लिए शांत रहेंगे और अपने आप के बारे में इस समय आप सोचिए। ये जो प्रश्न आपके सामने आज आया है कि आप क्या प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के पास जाते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वो मार्ग हमें खोल के दिया कि हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। क्या हम ये दो शर्तों को पूरा करते हैं? क्या हम में पाप नहीं है? हम पाप को संपूर्ण पाप से शुद्ध होकर क्या हम परमेश्वर के पास जाते हैं? जैसा वचन हमने देखा कि जब हम हमारे हाथों को उठाते हैं, हम परमेश्वर को दर्शाते हैं कि प्रभु हमारे हाथ शुद्ध है, पवित्र है, जिसमें कोई पाप नहीं है, खून नहीं है। क्या हम पाप को हमारे जीवन से निकाल दिए प्रार्थना में जाने से पहले? क्या हम जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो क्या हम पूरी रीति से विश्वास करते हैं? संपूर्ण रीति से हम विश्वास करते हैं कि जो हम मांगेंगे वो परमेश्वर हमें देगा। और आपको ये अपने आप के लिए उत्तर देना है। आप प्रार्थना कीजिए इस समय अपने आप के लिए। जो आखिर की बात हमने देखी थी कि क्या हमारे प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है? अगर परमेश्वर की महिमा नहीं होती है तो शायद हमें उत्तर नहीं मिलेगा। आप अपने आप के लिए प्रार्थना कीजिए एक समय के लिए। आप मांगिए परमेश्वर से, परमेश्वर मुझे प्रार्थना में आपके सामने समय बिताना है, आप मुझे मदद कीजिए। इन जो बातें हैं उसको मेरे जीवन से निकाल दीजिए। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते इस बुधवार के शाम आपने फिर से हमें इकट्ठा किया, और धन्यवाद देते आपके वचनों के लिए। वचनों से आज जो हमने सीखा उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और हम मांगते हैं परमेश्वर, इस समय प्रार्थना के विषय हमने सीखा है और बहुत सारी बातें हमने सीखा है। हमारी प्रार्थना है कि आप हमें मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपके पास आते हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर, अगर हम में कोई पाप है, हम में उस कोई भी बात है जो दीवार बन के हमारे और आपके बीच में खड़ा है, तो आप उसको निकाल दीजिए। हमें वो विश्वास दीजिए कि जब हम आपसे मांगते हैं कि आप वो ज़रूर उसका उत्तर देंगे, क्योंकि आपने कहा है कि मांगो और आपको मिलेगा। और हम मांगते हैं, हमें विश्वास आप दीजिए कि हम जो मांगते हैं वो आप हमें देंगे। हमारी जीवन के द्वारा, हमारी प्रार्थना के द्वारा, हमारी प्रार्थना ये इस समय कि आपकी महिमा हो, और जो भी हम करते हैं उसमें आपकी महिमा हो। और हम मांगते परमेश्वर, इस समय आप हमें मदद करेंगे। हम धन्यवाद देते हैं। इस समय हम अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। फिर से मांगते हैं कि परमेश्वर आप हमारे जीवन में आप कार्य कीजिए, हमारे जीवन को आप बदल दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, ताकि हम आपके सेवक बनकर, आपकी हमेशा बच्चे बनकर हम रहे। और जब भी हम प्रार्थना करें आप हमारी प्रार्थना को सुने। फिर से धन्यवाद देते इस समय के लिए, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देते,
जिन्होंने आज हमें वचन से सिखाया है। आगे भी जब हम सीखते हैं, आप हमें सिखाते जाइए। फिर से अपने आप को आपके हाथ में देते हैं, आने वाले आगे का समय आपके हाथ में देते हैं। अपने आप को आपके हाथ में देते हुए आपको महिमा देते, आपको सारा आदर देते हुए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम ये सब मानते हैं। इसलिए सुन और कबूल कर। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु आपके साथ आपके प्रार्थना में जीवन में परमेश्वर आपको आगे बढ़ाते रहे। आमीन।